हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की, दैट इज CMPM। तो देखिए ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या करता है। तो जैसे हम हर लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के लिए उसकी जो टोटल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले आप लॉजिकल इंस्ट्रक्शन CMPM के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि उसके लिए निमोनिक हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो निमोनिक इसके लिए हम लिखते हैं CMP, और यहाँ पे हम मेमोरी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है। ऑपरेशन ये क्या करता है, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसमें से मेमोरी के कंटेंट को कंपेयर करता है। ठीक। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें कौन सी, तो इसमें दो मशीन साइकिल यूज होती है, एक ऑपकोड फेच और दूसरी होती है मेमोरी रीड। ये दो मशीन साइकिल इसमें यूज की जाती है। एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कि एल्गोरिथम इसकी ये है कि एक्यूमुलेटर ए कंपेयर एम, मेमोरी में जो डेटा है और एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको कंपेयर करता है। ठीक है। उसके बाद फ्लैग्स की जो स्थिति रहती है, तो देखिए इसमें जेड एंड सी वाई फ्लैग आर यूज टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन। यानी जेड और सी वाई कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग ये यूज होते हैं, यूज टू इंडिकेट द इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन। ठीक है। और बाकी जो फ्लैग बचते हैं आपका साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, बाकी के जो फ्लैग बचते हैं दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन, स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ये स्थिति रहती है। एड्रेसिंग मोड इसमें हम चूंकि मेमोरी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इसमें हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं इस इंस्ट्रक्शन में। और नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितना यूज होता है, तो चार ऑफ इसके ऑपकोड फेच के लिए टी स्टेट्स हो गए और तीन मेमोरी रीड के लिए, यानी टोटल इसमें जो टी स्टेट्स यूज होती हैं वो 7 टी स्टेट्स यूज होती है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में। अब जहाँ तक इंस्ट्रक्शन के डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये सिंपली कंपेयर मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। इसका काम क्या है, कंपेयर मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन कंपेयर्स द एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स। द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज गिवन बाय HL register pair. The contents of accumulator and memory locations are not altered. The result of comparison is indicated by setting the flags as। तो देखिए फ्लैग्स की जो स्थिति रहती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर का कंटेंट इज ग्रेटर देन मेमोरी कंटेंट, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कैरी फ्लैग जीरो रहेगा और जीरो फ्लैग भी जीरो रहेगा। ठीक। अगर मान लीजिए एक्यूमुलेटर और मेमोरी के कंटेंट इक्वल हैं, तो क्या होगा, जीरो फ्लैग वन हो जाएगा और कैरी फ्लैग जीरो रहेगा। और अगर एक्यूमुलेटर इज लेस देन मेमोरी कंटेंट, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कैरी फ्लैग वन हो जाएगा और जीरो फ्लैग जीरो रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कंटेंट ऑफ ए एंड एम, इन तीनों में से जो भी केस होगा उसी हिसाब से कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग जो है वैल्यूज असाइन हो जाती है। अब इसमें क्या है कि द साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट जीरो फ्लैग एंड कैरी फ्लैग आर यूज टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए हमने इनिशियली कहा कि लेट एक्यूमुलेटर में क्या है, 2 0 है। ठीक है।
एच एल रजिस्टर पेयर की हम बात करें तो एच में क्या है, एच में है C0H, और एल में क्या है, एल में है 02H। ठीक है, इनिशियली ये स्थिति है। और इसका मतलब क्या हुआ कि एट मेमोरी लोकेशन, कहाँ पे, C002, वहां पे क्या डाटा स्टोर है, वहां पे स्टोर है 10। ठीक है। और इस स्थिति में ये इनिशियल स्टेट्स के साथ, कंडीशंस के साथ इंस्ट्रक्शन CMPM इज एग्जीक्यूटेड। तो जब CMPM एग्जीक्यूट होगा तो एक्यूमुलेटर में क्या है, 20, मतलब 0010। और ये डाटा कहाँ पे है, एक्यूमुलेटर में। और C002H, इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डाटा है, 10, मतलब 0001। और ये 10H है। ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, A-M करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0000 हो गया, यहाँ पे 2 में से ये आ जाएगा 1, और फिर ये, यानी रिजल्ट आ जाएगा 10H। फ्लैग का जो स्टेटस है, फ्लैग स्टेटस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहला वाला केस, यहाँ पे एक्यूमुलेटर का जो यानी ये पहला वाला केस है, तो पहला वाला केस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 0, उसके बाद पैरिटी भी 0 रहेगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 है, इवन होता तो 1 हो जाता। साइन फ्लैग 0, और ऑक्सिलरी कैरी भी 0 रहेगा। तो ये फ्लैग की स्थिति रहती है। अब इसको अगर हम रजिस्टर में शो करें आपको कि बिफोर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहती है और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या स्थिति रहती है, तो इसको भी ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। ये मान लीजिए बिफोर एग्जीक्यूशन है। अब इसमें क्या है कि जो पहले तो आप ये पुराना डाटा हटा दीजिए, नहीं तो दिस विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन। ये 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 हो गया, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका रजिस्टर की स्थिति हो गई। क्योंकि इसमें हमें मेमोरी भी हम यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेमोरी भी बनाना रहेगा। तो मान लीजिए हम, हालांकि यहाँ पे जगह कम है, चलिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेमोरी लोकेशन बना दिया इस तरह। ठीक है। अब ये हो गया आपका C000S से शुरू कीजिए, तो मान लीजिए ये हो गया C000H, C000, सॉरी 1H, फिर ये हो जाएगा C002H, C003H, एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी ये स्थिति है। अब इनिशियली क्या है, इनिशियली एक्यूमुलेटर में क्या है, 20, तो यहाँ हमने दे दिया 20। और मेमोरी लोकेशन एच एल रजिस्टर पेयर में एच में कितना है, C0, और एल में कितना है, 02। ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या देंगे, मेमोरी का एड्रेस, यानी इसको हम लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक। अब C002 पे क्या स्टोर है, 10, तो यहाँ पे देखिए C002 पे 10 स्टोर है इनिशियली। ये हमने लिख दिया, इसको ये है मेमोरी। अब इस स्टेट में जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा CMPM, तो क्या होगा कि जो डाटा एक्यूमुलेटर में था वो एज इट इज रहेगा, जो डाटा मेमोरी में था, ठीक है, वो भी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आप मेमोरी बना दीजिए इस तरह। मान लीजिए ये हो गया C000H, ये हो गया C001H, ये हो गया C002H, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे 10 था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी यहाँ 10 ही रहेगा।
एक्यूमुलेटर में 2 0 था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी यहाँ ये आपका 2 0 ही रहेगा। HL रजिस्टर में जो भी एड्रेस वो बता रहे थे C0 और 02 वो भी एज इट इज रहेगा। केवल डिफरेंस आएगा आपको फ्लैग्स में। जैसे यहाँ पे तो फ्लैग्स की क्या स्थिति है वो नहीं शो की हुई है, लेकिन फ्लैग स्टेटस जो अभी हमने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद सब में आपका साइन फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 0, ऑक्सिलरी कैरी भी 0, पैरिटी फ्लैग भी 0 और कैरी फ्लैग भी 0 हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी आपकी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द CMPM इंस्ट्रक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।